नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कौर गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आपको दिख रही है कॉस्ट अकाउंट बुक स्वाति प्रकाशन से, हिंदी वर्जन है ये। और ये है चैप्टर कॉन्टैक्ट अकाउंट का, और क्वेश्चन नंबर 16 चलेगा। 16 क्वेश्चन वैसे तो हिंदी में यहीं तक लिखा है कि इंग्लिश में अगले पेज पर भी है। तो आपको पहले स्टैंड नीचे करता हूँ, फिर दिखाता हूँ क्या है इसके अंदर। ठीक है, फोकस हो गया। अरे लाइट क्यों आ रही है ऐसी? चलो ठीक है, हो गया स्टेबल। तो बेटा आप जो हिंदी वाले हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हिंदी से पढ़ लें, और जो इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश में थोड़ा यहाँ पढ़ा देता हूँ, ठीक। और बाकी अगले पेज पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। कंस्ट्रक्शन लिमिटेड टू का कॉन्ट्रैक्ट इन 2018 फॉर रोड कंस्ट्रक्शन फॉर 10 लाख, एस्टिमेटेड दैट द कॉस्ट वुड बी, कितना आएगा? 9,20,000। क्या कहना मतलब है, उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया 10 लाख का और एस्टिमेट लगाया कि हाँ भाई रोड बनाने में कॉस्ट जो बैठेगी वो होगी 9,20,000, 80,000 का मुनाफा लेके चल रहा है। मतलब ऐसी सोचता है हर ठेकेदार। एट द एंड ऑफ 2018 द कंपनी रिसीव 3,60,000 बीइंग 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, यानी 90% के हिसाब से उसे इतने पैसे मिले वर्क सर्टिफाइड का। तो वर्क सर्टिफाइड इसी के द्वारा निकालना पड़ेगा। कैसे? रिसीव के द्वारा। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कितना है? 10,000 दे रखा है। तो मतलब ये सब चीज़ दे रखी है। तो फॉलोइंग एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर आगे दे रखे हैं। तो अगले पेज पे चलते हैं। अरे गया। तो अगले पेज पे आ चुके हैं, नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे डिटेल दे रखी है मटेरियल। ओहो, फोकस हो जाए यार, स्क्रीनशॉट ले लो आप, फोकस होगा ना होगा। तो मटेरियल दे रखा है इसमें 50,000 का, लेबर दे रखा है 3 लाख का, और इसमें प्लांट है 20,000 का, मटेरियल कॉस्टिंग है, ठीक है, 5,000 की। और इसमें हाँ, मटेरियल कॉस्टिंग थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। मटेरियल कॉस्टिंग 5,000 वर, डैमेज एंड डिस्पोज्ड ऑफ 1,000। तो ये भी एक नई लाइन है, इसे अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट सी है लाइन, क्योंकि ये लाइन अभी तक पहले नहीं आई थी। इसका मीनिंग होता है कि 5,000 का मटेरियल हमारा डैमेज हो गया, जिसको हमने 1,000 में बेच दिया। तो इस हिसाब से हमारा कुल नुकसान कितना हुआ? 4,000 का नुकसान हुआ। 1,000 का तो सेल हो चुका है। प्लांट इज़ डेप्रिशिएटेड 20% पर एनम दे रखा है, और प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो चलो बनाते हैं और फिर समझाते हैं कि चीज़ कैसे होगा, ठीक है। इससे पहली डिटेल जो है हमारे पास वो इसमें याद रखने वाली चीज़ है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था और कितना रिसीव हुआ, वो सब। लेकिन मेन हमारा यहीं से क्वेश्चन होगा, तो कराते हैं आपको। तो ये लाइन मैं पहले लिख चुका हूँ आपको टाइम बचाने के लिए। तो आप यहाँ पे देखें कि पहला खर्चा था हमारे पास, और डेट वगैरह इसमें नहीं दे रखी, कुछ लग रहा है ऐसा। बस एट द एंड ऑफ 2018 बोला है, कोई बात नहीं, डेट हम नहीं डालेंगे इसमें। तो मटेरियल लिखते हैं 2, मटेरियल दिख पा रहा है, 2 मटेरियल 50,000, 2 लेबर, लेबर है हमारे 3 लाख की खर्च हो गई। फिर आगे है 2 प्लांट, प्लांट था 20,000 का। फिर लिखा था मटेरियल कॉस्टिंग 5,000 का, डैमेज हुआ और डिस्पोज हुआ, तो भाई 1,000 में बिक गया, तो उसे लिख दो मटेरियल सोल्ड के नाम से, सोल्ड कर दिया हमने, कितने का? 1,000 का। अब जो लॉस हुआ उसे लॉस को कैसे लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, हेडिंग के अंदर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो लॉस ऑन, इस तरह से भी लिख सकते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल, या फिर मटेरियल डैमेज के नाम से भी लिख सकते हैं, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल कितना है? 4,000। बात समझ में आई? मटेरियल डैमेज हुआ 5,000 का, उसे बेचा 1,000 में, तो नुकसान कितना उठा लिया हमने? 4,000 का। इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया इस पॉइंट को। फिर आगे लिखा था प्लांट पे डेप्रिसिएशन है, तो हम लिखेंगे बाय प्लांट एट साइट। कॉस्ट थी प्लांट की 20,000, और पूरे साल ही यूज़ किया है एक तरह से प्लांट को। तो डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमें टाइम पीरियड तो दे नहीं लिखा कब से कब तक का चला हुआ है, तो पूरे साल मानेंगे। 20% था इस पैसा आपके साथ, तो 4,000 माइनस कर दो तो 16,000 आ गया, ये चीज़। फिर हमें यहाँ तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया, देखा जाए तो यहाँ तो कुछ नहीं रहा। फिर जो पीछे वाला हिसाब था वो लिखना पड़ेगा, वर्क इन प्रोग्रेस के नाम पे, वर्क सर्टिफाइड। अब सर्टिफाइड के लिए पेज पलटना पड़ेगा, क्या हिसाब है।
देख लो कि वर्क सर्टिफाइड के लिए यहाँ पे दे रखा था 3,60,000 रिसीव हो 90%, अनसर्टिफाइड 10,000 दे रखा है। ऐसे कर दे थोड़ा सा, ठीक। तो 3,60,000 रिसीव हुआ जो कि 90% के बराबर है। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितना हिसाब किताब है। तो 4 लाख के आसपास आएगा। और वर्क अनसर्टिफाइड 10,000, तो ये वो 4,10,000। ठीक है, इतना हो गया हमारा कंप्लीट। और तो कोई पॉइंट है नहीं इसमें। अब हम प्रॉफिट के चक्कर में चलते हैं। प्रॉफिट कितना होगा, लाइन और बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा आगे। टोटल करें और फिर प्रॉफिट निकालें। तो मैं टोटल कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बोल बोल करूँगा तो आप अपना टोटल कीजिए, यहाँ लिखिए, दोनों तरफ लिखिए, माइनस कीजिए, ठीक। तो हमारा बैलेंस बचा है 61,000, ठीक है, माइनस करके। और एक और सूचना कि बच्चे कुछ सोचते हैं कि यार जो 5,000 का लॉस हुआ था, डैमेज हुआ था, उसको हमने यहाँ लिख दिया, 5,000 लिख दिया। और फिर कहते हैं हमारा तो आंसर आ गया। अब ये 1,000 कहाँ दिखाएं, इसे लिखे ना लिखे। तो बच्चों वो अगर आपने 5,000 लिख के आंसर निकाल भी लिया तो भी गलती रह जाएगी, क्योंकि आपको दिखाना पड़ता है कि मटेरियल सोल्ड कितना हुआ और लॉस कितना हुआ, ठीक है, सोल्ड पे। तो वो सब चीज़ दिखानी पड़ती है इसमें, तभी सही मानेंगे, अदरवाइज़ वो कहीं ना कहीं नंबर काट लेंगे। तो बाय बैलेंस BD कर लेते हैं, 61,000 आ गया। फिर हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस कि हम 61,000 में कितना प्रॉफिट माने। तो टोटल प्रॉफिट हम लिखेंगे 61,000, कैश रिसीव था 3,60,000, वर्क सर्टिफाइड था 4 लाख, और इनटू क्या करेंगे उसके लिए हम वर्किंग नोट में चलते हैं, ठीक है। तो वर्किंग नोट या तो स्टैंड ऊपर करूँ थोड़ा सा और, कि पूरा वर्किंग नोट खुला खुला दिखे, ठीक है। यहाँ पे आगे करके इतना एरिया, ठीक। तो यहाँ करते हैं वर्किंग नोट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो कि 10 लाख था। भले ही एस्टिमेट को कॉस्ट उसकी 9-20 हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लिया 10 लाख में। वर्क सर्टिफाइड था हमारा 4 लाख, ठीक। अब 2 टुकड़े करोगे इसके, थोड़ा आप दिखेगा, 2 टुकड़े करोगे 10 लाख यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/2, 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4, तो 5 लाख, और यहाँ पे 2.5 लाख। 4 लाख वाला वर्क सर्टिफाइड इससे ज़्यादा है कम, 5 लाख से कम होता है तो एरो नीचे। 4 लाख की अमाउंट 5 लाख से कम होती है, एरो नीचे कर दिया। अब 4 लाख की अमाउंट 2.5 लाख से ज़्यादा होती है कम होती है, ज़्यादा होती है, तो बीचों बीच आ रहा है, तो 1/3 करेंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 61,000 इंटू 3,60,000, तो ये आ गया। पहले डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 4 लाख करता हूँ इंटू 3,60,000, फिर जो अमाउंट आएगी उसका करेंगे डिवाइड बाय 3, तो ये 18,300 आ गया। चेक करें आंसर आता नहीं आता, 18,300 आ रहा है, ठीक। तो यहाँ तक आप लिख पाएंगे आराम से, है ना। फिर लाइन और थोड़ी बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 61,000 दोनों तरफ लिखते हैं। 61,000 61,000 मतलब टू वर्क इन प्रोग्रेस, तो प्रॉफिट कैप्ड इन रिजर्व, ठीक है। तो 42,700। तो गेट पे कोई आ गया था इस चक्कर में,
आपको थोड़ा डिस्टर्ब हुआ होगा। तो ये देखो, हमने इसे माइनस किया, माइनस करके हमारा आंसर आ गया प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व लिख के। आप इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है, आराम से। और लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर करते रहना। कोशिश यही है खूब सारे क्वेश्चन करा के आपको एक दिन में दे दूँ, लेकिन वो ये टाइम बीच में रहता है कि बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है। वैसे बच्चे कम है, लेकिन वही टाइमिंग तो देनी पड़ती है, अपनी बच्ची को भी देनी पड़ती है। तो आप जैसे कहते हैं ना टेंडर प्राइस कराओ, टेंडर भी कराने का मन है, लेकिन कैसे कराऊँ, बहुत पीछे चल रहा हूँ मैं इसमें। और जो बच्चा वो ट्यूशन आता नहीं, कभी कभी आता है। तो ये जब बुक हाथ में आती है तो ये करा देता हूँ, ठीक है बेटा। तो इस चैप्टर के बाद मैं सोच रहा हूँ मैं आपको कॉस्ट शीट कराऊँ, क्योंकि कॉस्ट शीट के बिना टेंडर प्राइस होगा नहीं। तो कॉस्ट शीट शुरू कर दूँगा इस चैप्टर के बाद तुरंत ही, और टेंडर और रिकन्सिलेशन दोनों ही कराऊँ। बस 2 चैप्टर की बहुत डिमांड आ रही है। ठीक है, बाय बाय।